नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद हैप्पीनेस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज है शिक्षक दिवस। हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बर्थडे पर ये शिक्षक दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति की लाइफ में उनके शिक्षकों का बड़ा रोल होता है। वैसे तो हमारी लाइफ में बहुत सारे शिक्षक आते हैं, मगर कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जो कि हमारे जीवन पर एक अमिट छाप छोड़ जाते हैं, मतलब जिन्हें हम कभी भुला ही नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में अपने कुछ ऐसे ही शिक्षकों के बारे में बताऊंगा, और जो आपकी लाइफ के जो शिक्षक रहे हैं उनके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो हमारे शिक्षकों के लिए समर्पित है। दोस्तों, जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो हमारे एक टीचर थे। उन्होंने, जैसे कि जब हम एग्ज़ाम चल रहा था तो अक्सर अभ्यर्थी चाहते हैं कि भाई जो नहीं आता है वो कहीं ना कहीं से पता चल जाए। तो हमारे शिक्षक ने एक बात कही थी कि ऐसा नहीं है कि पेपर चल रहा है तो टीचर को बहुत कुछ पता होता है। बोले जिस दिन परीक्षा होती है ना, उस दिन अभ्यर्थी टीचर से ज़्यादा होशियार होता है। होशियार इन द सेंस जो कि पेपर में पूछा गया है। वैसे तो टीचर की समझ बहुत होती है, मगर जो फैक्चुअल नॉलेज की बात है, जितना एक स्टूडेंट रट्टा मार के आता है पेपर वाले दिन, उतना शिक्षक को भी नहीं पता होता। क्योंकि आपने देखा होगा कि शिक्षक ने पढ़ा रहे हैं, मगर ऐसा नहीं है कि जो तैयारी एग्ज़ाम के लेवल की होनी चाहिए वो हमेशा रहे उनकी। इसलिए हमारे टीचर ने कहा था कि आप अपने पे भरोसा रखिए। आप ये मत सोचिए कि आपकी क्लास में कोई शिक्षक है, आप उससे पूछेंगे वो तुरंत किसी भी चीज़ का रिप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये दोस्तों, जो कि मुझे उनकी बात ये जो है हमेशा ध्यान रही। और अगली बात ये थी दोस्तों कि हमारे एक टीचर थे केमिस्ट्री के। ये बात है 11th क्लास की। और 11th क्लास में पता नहीं क्या था कि हमारे स्कूल में फ़ेल करने का ट्रेंड था कि हम फेल करेंगे, शायद हाफ ईयरली में, शायद इसलिए कि भाई बच्चे अच्छे से तैयारी करें 11th की, और 12th में बोर्ड होता है। इसलिए हमारी क्लास में मात्र 5 बच्चे, 70 में से 5 बच्चे पास किए गए थे। अब मैं भी फेल ही हो रहा था, मगर एक सब्जेक्ट ऐसा था बाद में पास हो गया। केमिस्ट्री में ही हमारे जो टीचर थे उन्होंने फेल कर दिया था, और कॉपी वो हमारे सामने चेक करते थे। तो दोस्तों, अब क्या, क्योंकि वो प्राइवेट टीचर थे, वो ट्यूशन भी पढ़ाते थे, तो ऐसे में क्या हुआ कि जो व्यक्ति फेल होता था वो उनके पास ट्यूशन पढ़ने के लिए पहुंच जाता था, ताकि आगे वो जो है फेल ना हो। अब हुआ ये कि केमिस्ट्री में मैं उनसे तो ट्यूशन नहीं पढ़ रहा था, मगर मैं बाहर जो है पढ़ रहा था किसी से। तो IUPAC पद्धति, क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि, ऐसी बहुत सारे क्वेश्चन थे, वो मैंने सही किए थे। और जब उन्होंने क्या कहते हैं कॉपी चेक की, उन्होंने ये कहा कि भाई देखिए, मैं कॉपी चेक कर रहा हूँ, आपके नंबर बता रहा हूँ, अगर आपको कोई संदेह है तो आप खड़े होकर बताइए। अगर आप नंबर बढ़वा पाते हैं मुझसे तो ठीक है, और अगर नहीं बढ़वा पाते हैं तो मैं नंबर दे रहा हूँ उससे भी शून्य कर दूंगा। उन्होंने ये कहा। तो डर के मारे जो है ना, कोई उनके सामने आवाज़ ही नहीं उठाता था। उस समय जो मेरे को नंबर दिए उन्होंने और बोला, तो मैं उनसे संतुष्ट नहीं था, क्योंकि मुझे लगा था कि मैंने इनसे ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं और मुझे ज़्यादा नंबर मिलने चाहिए। तो मैंने हाथ उठा दिया भाई कि भाई सर, मैं अपनी कॉपी चेक करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। तो जब उन्होंने देखा तो फिर मैंने देखा क्लोरोफॉर्म बनाने की जो विधि थी वो ठीक थी, उसमें उन्होंने उस समय पर नंबर नहीं दिए थे। और मैंने बताया, मैंने कहा सर देखिए ये मैंने कर रखा है, ये कर रखा है। तो फिलहाल जब उन्होंने ये देखा कि हाँ भाई बच्चे में कॉन्फिडेंस है और अपनी बात को भी रख रहा है, और ये नंबर चेक होने से रह भी गया है, तो उन्होंने नंबर बढ़ा दिए और फाइनली जो है 11th में हाफ ईयरली में पास हो गया। तो एक तो बात यह है दोस्तों कि जब आप जो भी नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं उस पर आपको अगर कॉन्फिडेंस हो तो आप किसी से भी भिड़ सकते हैं। पहली चीज़ तो ये। अगला, ये जो हमारे टीचर थे वो थे इंग्लिश की मैडम थी एक, और बहुत ज़बरदस्त था। मैं इंग्लिश में एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। देखिए दोस्तों, मेरी कोई इंग्लिश स्पीकिंग तो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, मगर हाँ ग्रामर में मेरे ठीक ठाक नंबर आ जाते हैं। CGL का जो हमारा Tier 2 एग्ज़ाम जो होता है 200 नंबर का, उसमें भी मैं 150 नंबर से ज़्यादा लाया हूँ।
और वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है ग्रामर की बदौलत। और जो वो हमारी टीचर थी, उन्होंने इतनी ज़बरदस्त हमें इंग्लिश कराई थी कि क्या मैं आपको बताऊं। तो एक बार क्या हुआ कि एक एस्से लिखने के लिए मिला हमें, और एस्से था पॉल्यूशन पर, और मैंने लिख दिया था पॉपुलेशन पर। कन्फ्यूज़न था उस समय पर। जब मैडम ने चेक की कॉपी तो मुझे बुलाया वहाँ पर और कहा, देखिए भाई पूछा क्या था और आपने बता क्या दिया। क्योंकि उनकी नज़र में मैं ठीक ठाक स्टूडेंट था, तो उन्होंने कहा, मैं जानती हूँ कि आप जो है कंफ्यूज हो गए हैं, मगर फिर भी मैं आपको नंबर दे रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको नंबर नहीं दे रही, मगर आगे से इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। दोस्तों, आपको याद होगा कि अब हम ये सब बातें कर पा रहे हैं शिक्षक दिवस पे, और ये सब जब हम वाकई में जब पढ़ रहे थे, तो जब हमारे शिक्षक सामने आता था हम रास्ता बदल लेते थे। कहीं टीचर जो है हमें खेलते हुए ना देख ले, कहीं अगले दिन स्कूल में पिटाई हो या कोई और डांट पड़े, है ना। तो उस समय पर एक टीचर द्वारा इतना मोटिवेट किया जाना हमेशा के लिए याद रहा मुझे कि भाई ऐसे में जो है मैम एक तो नंबर भी दे रही हैं उस समय पर, और आगे के लिए इंस्पिरेशन भी दे रही हैं कि भाई आपको चीज़ों का ध्यान रखना है। तो यही मेरे 2-3 टीचर ऐसे थे मेरी लाइफ में जो कि मुझे हमेशा ध्यान रहेंगे, हमेशा मतलब माइंड में रहते ही हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों कि आपकी लाइफ में, आपके क्लास में, आपकी कॉलेज लाइफ में ऐसे कौन से शिक्षक रहे जिन्हें आप नहीं भुला पाएंगे। दोस्तों देखिए, ये मैंने जो कहानी सुनाई है आपको, ये 12th तक की सुनाई है, क्योंकि 12th के बाद जो है मैं प्राइवेट में काम वाम करने लगा था। तो जो हमारा डिग्री कॉलेज था जिसमें ग्रेजुएशन हुई, उसमें तो ज़्यादा जाना हुआ ही नहीं। उसमें तो मैं एक तरीके से यह मान लीजिए कि पेपर देने के लिए गया हूँ मात्र, ठीक है। तो 12th तक ही जो मेरी कॉलेज लाइफ रही, उसमें ये जो हमारे टीचर थे वो काफ़ी इंस्पिरेशन वाले रहे। तो जल्द मिलेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।